वेलकम फ्रेंड्स टू द नी कैमरा.com चैनल ZV कैमरे के बारे में चलो बातें करते हैं। कुछ एक नई इन्फॉर्मेशन आई है जो आपके साथ हमें शेयर करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी लगभग फुल स्पेक्स अवेलेबल है और इसकी प्राइस रेंज भी हमें लगभग पता चल चुकी है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा इसकी स्पेक्स के बारे में, इसकी प्राइस रेंज के बारे में कि लगभग आपको ये कैमरा कितने का पड़ेगा। नाउ वी आल्सो हैव अ लीक्ड इमेज ऑफ द कैमरा। और ये जो लीक्ड इमेज है ये SonyAlphaRumor.com वेबसाइट ने पब्लिश करी है। तो चलो सबसे पहले इस लीक्ड इमेज की एनालिसिस करते हैं, फिर इसकी स्पेक्स और प्राइस के बारे में बातें करेंगे। नाउ राइट नाउ इन द स्क्रीन यू कैन सी द लीक्ड इमेज ऑफ दिस कैमरा। और इस लीक्ड इमेज से हमें भैया कुछ भी नहीं पता चलता है, इतनी ज्यादा ये ब्लड इमेज है। एंड SonyAlphaRumor.com ने भैया डंके की चोट पर इसे शेयर तो कर दिया, बट एक बार बढ़िया तरीके से देख लेते कि इस पे कुछ दिख भी रहा है या नहीं। बीच में लगता है कुछ एक कैमरे जैसी चीज रखी हुई है, बट नथिंग इज वेरी क्लियर अबाउट दैट। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो SonyAlphaRumor.com ने इस इमेज की एनालिसिस भी करी है और उन्हें क्या क्या दिखा है इस इमेज में, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। उन्हें दिखा है एक बिग बैक व्हील, रेड रिकॉर्डिंग बटन ऑन द टॉप, सेकंड बटन दैट लुक्स लाइक द फ्रंट और बैक फोकस बटन, a grip that is bigger than the ZV-1। So a grip that is bigger than the ZV-1 इसका मतलब ये है कि भैया ये कम्पैक्ट कैमरे की कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो अगर हम इसके स्पेक्स की बातें करें जो कि ऑफ कोर्स इसी वेबसाइट पे शेयर करी है, which resembles as a kind of a A7S3 कैमरा व्लॉगिंग वेरिएंट। और कहीं ना कहीं ये भी मेंशन कर रहे हैं कि भैया जो ग्रिप है वो ZV-1 से बिगर, मे बी काइंड ऑफ अ टाइपो मिस्टेक और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। बट ये बहुत बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात है कि जिस इमेज से हमें कुछ भी नहीं दिख पा रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो जरूर बताना। हाँ, इसमें से इन्होंने कई सारी डिटेल्स को एलोबरेट करा है। इसका एक ही मतलब हो सकता है, ऑफ कोर्स इमेज में तो कुछ भी विजिबल नहीं है। ये जो एक्चुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो इन्हें मिल रही है या जो इन्हें इमेज मिल चुकी है उसे हाइड करना चाह रहे हैं, अंदर द कर्टन रखना चाह रहे हैं। मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। चलो अब हम बात करते हैं इंटरनल कोर स्पेक्स की जो अभी हमें मालूम है इस कैमरे के बारे में। एंड आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्राइस रेंज जिसमें ये कैमरा आने वाला है। एंड फाइनली वी विल ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द डेट एंड एग्जैक्ट टाइम ऑल्सो, जो अब इसकी सिर्फ अभी तक डेट हमें मालूम थी बट अब इसकी टाइम भी मालूम हो चुकी है। A7S3 कैमरे की जो कोर स्पेक्स आपको देखने को मिलती है अपने A7S3 कैमरे में, जो 12 MP की सेंसर है, जो ISO रेंज जो 409600 तक जाती है, वो सारी कोर स्पेक्स आपको इस कैमरे के अंदर दिखने वाली है। वही कॉकटेल आपको इसमें भी दिखेगा। बट एट द सेम टाइम वी ऑल नो कि अपने A7S3 कैमरे के अंदर डुअल नेटिव ISO तो है, डुअल बेस ISO कहो, डुअल नेटिव ISO कहो इन द वीडियो मोड, बट इट इज एक्चुअली हिडन इनसाइड द कैमरा। मीनूस वो अवेलेबल नहीं है बट इट इज विजिबल समहाउ थ्रू द टेस्टिंग एंड ऑल दैट प्रोसेस। तो हो सकता है इस बारी हमें डुअल नेटिव ISO की सेटिंग ओपनली अपने कैमरे में मिले, जो कि काफी अच्छी बात हो सकती है। दैट आई एम एक्सपेक्टिंग पर्सनली। बट लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी द अदर सेट ऑफ कोर स्पेक्स। द नेक्स्ट फीचर इज 4K 60p एंड 120 fps विदाउट क्रॉप। अब ये जो 120 fps वाली बात है, ये कहा जा रहा है कि इसके एक फर्मवेयर अपडेट आएगी जो हमने पहले भी डिस्कस करा। उस अपडेट के थ्रू इसमें 120 fps की मोड को इनेबल करा जाएगा। बट वी आर राइट नाउ एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट इसमें आप 4K 60p तक आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। अगर 4K 120 fps को इनेबल कर देते हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ इसमें व्लॉगर्स ही इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, यहाँ पर इसमें सिनेमाटोग्राफर्स भी अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट टू फीचर इज नो पिक्सल बिनिंग। देखो यहाँ पर अगर आप 4K 120 fps पे जाते हो या 60 fps पे जाते हो इन दैट वेरी स्पेसिफिक मोमेंट, क्योंकि अपने प्रोसेसर के ऊपर काफी ज्यादा हैवी लोड पड़ता है, इन दैट आपकी जो AF एल्गोरिदम्स कंपनियां यूज करती हैं वो आइदर लाइन स्किपिंग या पिक्सल बिनिंग एल्गोरिदम्स यूज करती हैं। कोर्स यू नो कि भैया आइदर पिक्सल को बिन करके रीड करा जाता है या लाइंस को स्किप करके रीड करा जाता है। इन बोथ ऑफ द केसेस क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड होती है। तो ये देखना ये जो पिक्सल बिनिंग, नो पिक्सल बिनिंग इन्होंने लिखा है, ये कब तक अप्लाई होता है और कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। अनडाउटेबली व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि 4K 24-30 fps पे तो ये अप्लाई होगा ही होगा, नो पिक्सल बिनिंग मेथड और नो line skipping method. But when you are talking about the 4K 60p mode, when we are talking about the 4K 120 fps mode of the ZV-1 कैमरा, तब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्या उस समय भी ये नो पिक्सल बिनिंग को अप्लाई कर रहा है, नो पिक्सल बिनिंग और नो लाइन स्किपिंग एल्गोरिथम। ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब तक कैमरे की फुल डिटेल्स अवेलेबल नहीं हो जाती हम यहाँ पर बहुत क्लियरली कुछ नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, 4K 120 fps का होना ही काफी इंप्रेसिव बात है इस कैमरे के अंदर। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज अनडाउटेबली द हाई ISO मोड यू आर गेटिंग द 409600। सो ये काफी उम्दा बात है। देखो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए होता है जो कहीं ना कहीं आप कहीं भी उसे लेकर निकल जाओ। एक तो वो काफी कंपैक्ट रहे, यूजेबल रहे, अपनी सोनी की ओपन लेंस माउंट है ये तो हमें सबको पता है। साथ ही साथ अगर आपको 12 MP की जो A7S3 कैमरे की सेंसर की सपोर्ट है वो अगर मिल जाती तो आप भैया किसी भी काइंड ऑफ लाइट सिचुएशन में चले जाते हो। अनडाउटेबली आपकी जो फुटेज रहेगी एक्सेप्शनली
उसकी क्वालिटी के बारे में क्या ही कहना, अनमैचेबल रहने वाली। सो ये काइंड ऑफ ए अल्टीमेट व्लॉगिंग कैमरा बनाने की प्लान कर रहे हैं कि एक बार इन्होंने डाल दी मार्केट में तो भैया जो भी प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर है वो जरूर इस कैमरे में अपना हाथ आजमाना चाहेंगे, जिस हिसाब की अभी स्पेसिफिकेशन दिख रही है। नाउ द नेक्स्ट लाइन रेट्स की भैया A7R5 कैमरे की AF एल्गोरिदम या AF मैकेनिज्म हमें देखने को मिलेगी, बट ये उससे भी थोड़ा ज़्यादा बेटर है, यानी कि ये कहा जाए सिंपल वर्ड्स में कि 19 नहीं 20 है। तो ये समझना होगा कि A7R5 में एक्चुअली हमें क्या देखने को मिला था। हमने इसकी एक स्पेक्स रिव्यू वीडियो करी थी A7R5 कैमरे की, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट दैट कैच्ड माय आई, फर्स्ट टाइम एक AI चिप को इंट्रोड्यूस करा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चिप को, एक डेडिकेटेड चिप को इंट्रोड्यूस करा था टू ट्रैक द ह्यूमन फेसेस, द बॉडी मूवमेंट मोर इफेक्टिवली, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग जो होती है अपने कैमरे के अंदर, उसे A7R5 के अंदर एक नए ही लेवल पे वो ले गए हैं अपनी AI चिप के मदद से। तो क्या वही एक डेडिकेटेड AI चिप जो अपनी A7R5 कैमरे के अंदर सोनी ने लगा रखा है, वही चिप अपने सोनी के ZV-E1 कैमरे के अंदर हमें लगा कर देंगे, या फिर एक एल्गोरिदमिक AI का सपोर्ट हमें मिलने वाला है? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। सो लेट्स मूव ऑन ना। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन, बॉडी ओवर हीट्स अ लॉट एट द मोमेंट। इसके पीछे देखो कारण ये हो सकता है, इसीलिए 4K 120fps मोड को ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अब ये 12 MP सेंसर की बात उठ ही चुकी है, तो यहाँ पर 12 MP के सेंसर से जब आप 4K वीडियोस को रिकॉर्ड करते हो तो ये कोई भी ओवर सैम्पलिंग मेथड में नहीं जाती है। ये फुल सेंसर रीडआउट में जब आप इसे ले जाते हो तो 12 MP से आपको एक प्रॉपर 4K जनरेट होकर मिलता है। और क्योंकि जब 4K आप जनरेट कर रहे हो फुल सेंसर रीडआउट मोड से और ये ओवर सैम्पलिंग में नहीं जा रही है आपकी कैमरे की सेंसर, इससे जो हीट जनरेट होता है अपने प्रोसेसर के अंदर वो बहुत कम होता है। सो मोर और लेस अभी के हिसाब से A7S3 कैमरा बिल्कुल भी ओवर हीट नहीं होता है। अगर उसी सारी मैकेनिज्म और हीट सिंक यूनिट के साथ अपना ये कैमरा आ रहा है विदाउट सेक्रीफाइसिंग एनीथिंग दैट वी हैव सीन इनसाइड द A7S3 कैमरा, तब तो ये ओवर हीट नहीं होगा। बट ये अगर A7C की बॉडी के साथ आ रहा है, ये हीट मैकेनिज्म यूनिट को कंप्रोमाइज करके आ रहा है, वी मे सी सम ओवर हीटिंग इश्यू एंड दैट्स नॉट गुड सोनी। क्योंकि A7 IV कैमरे में भी काफ़ी ओवर हीटिंग इश्यूज हमें फेस करनी पड़ी थी, यूज़र काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए थे। उसके बाद ऑफकोर्स हमें कुछ एक हेल्प मिली, आपकी फास्ट कार्ड यूज करने से ओवरहीटिंग नहीं होती, ऑल दैट स्टफ। बट आई पर्सनली होप एंड एक्सपेक्ट इसमें एटलीस्ट हमें कोई ओवरहीटिंग इश्यूज नहीं देखने को मिले। A7S3 में भी नहीं थी, इसमें भी ना। देखो लॉट ऑफ न्यू AI फीचर्स के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि सोनी इसे कितना दूर तक पुश कर पाती है। जितनी दूर तक पुश करे हमारे लिए बेनिफिशियल ही होने वाला है। और जो AI फीचर्स हमें मिलते हैं उसके बारे में मैं एक अलग से डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दूँ ना। द नेक्स्ट लाइन ऑफ द स्पेक्स समराइजेस द कैमरा। यहाँ पर उन्होंने लिखा है द बॉडी इज सिमिलर टू द ZV-E10 कैमरा। बॉडी की जो डिजाइन है वो ZV-E10 कैमरे जैसे सिमिलर है। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने लिखा है कि भैया ये जो बॉडी है जिसकी साइज की अगर हम बात करें डायमेंशन की, वो लगभग A7C की है, और जो फीचर्स हमें मिलते हैं वो लगभग FX3 कैमरे। तो अगर इन तीनों चीज को हम कंबाइन कर दे तो जो आने वाला ZV-E1 कैमरा है एक कॉकटेल मिक्सचर है इन तीनों कैमरों का। सो नाउ यू कैन डीपली अंडरस्टैंड कि कैमरा कैसा होने वाला है, एंड अनडाउटेबली इट इज बीइंग मेड फॉर प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएट। प्राइस इज स्लाइटली बिलो देन $2,500। अगर हम इंडियन करेंसी में इसकी बातें करें, सो इंडियन करेंसी में हम इसकी बातें करें तो पहले जो हम एक्सपेक्ट इसकी प्राइस कर रहे थे उससे थोड़ा कम निकला मेरे दोस्त। 2,06,000 के लगभग अप्रोक्सीमेट फिगर हमें मिलता है, और नियर अबाउट जो A7 IV कैमरे की प्राइसिंग अभी हमें देखने को मिलती उसी प्राइसिंग पे अपना कैमरा आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं काफी अच्छी अल्टरनेटिव बनकर हमारे सामने आएगा। दोज हु आर मोर इंटरेस्टेड इन सिनेमाटोग्राफी, वीडियोग्राफी और प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन में बिलीव करते हैं, और ऑफकोर्स A7 IV के प्राइस रेंज में उन्हें कोई बहुत अच्छा सोनी में व्लॉगिंग कैमरा, फुल फ्रेम मिररलेस बेस्ड व्लॉगिंग कैमरा नहीं इस वक्त मिल पा रहा है। ऑफकोर्स दे हैव टू मूव टुवर्ड्स द FX3 एंड ऑल दैट स्टफ। उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन आएगा, कहीं ना कहीं अपने स्पेक्स से S5 Mark II, S5X Mark II को भी काफी कड़ी टक्कर देगा। ये सारी स्पेक्स जो अभी हमें देखने को मिल रही, यानी कि जो FX3 की स्पेक्स अगर इसके अंदर आती है और वो लगभग सारी चीजें 2,06,000, 10,000, 20,000 के रेंज में आ जाए, अनडाउटेबली S5 Mark II को काफी तगड़ी टक्कर देने वाला है। मार्च 29 को जो एक अपना कैमरा है लगभग 3 बजे GMT टाइम के अनुसार अनाउंस होगा। सो अगर हम
IST टाइम के हिसाब से इसे कैलकुलेट करें तो लगभग 8:30 बजे शाम को ये मार्च 29 को अनाउंस हो जाना चाहिए लगभग, बट वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। सो ऑफकोर्स हमें इंतजार रहेगा, जैसे ही कैमरे की अनाउंसमेंट होती इन दैट डे और मे बी ऑन द नेक्स्ट डे इसकी स्पेक्स रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर जरूर आ जाएगी। बट बिफोर दैट इसकी जितनी भी अपडेट्स हैं इससे रिलेटेड जो भी आती है हमारे पास, वो हम आपको जरूर शेयर करेंगे अपने कम्युनिटी पोस्ट में, अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, कमेंट करना नहीं भूलना। यू नो योर लाइक्स एंड कमेंट्स हेल्प अस टू ग्रो, इट इंक्रीजेस द engagement rate and we need your support in that. Thank you very much again for watching this video.